तो डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास 2,500 पेशेंट रजिस्टर्ड है, तो ये फिर मतलब जब तक इनको ब्लड लग रहा है ये तब तक। जी, मैं इस तरफ भी आता हूँ जहाँ हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने सुन भी ली, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी भी है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि थैलेसीमिया के इन बच्चों को रियाज़ मंसूर ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस विजन के साथ जो है वो लेके चल रहे हैं, उसमें इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम सहूलियत जो ऑलरेडी इनको फ्राहम कर रहे हैं, पहले मैं उनका जिक्र करने के बाद जो नई रिसर्च पे हमने काम किया है वो भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। थैलेसीमिया के बच्चों को ये देखने के लिए कि थैलेसीमिया के एक बच्चे की स्प्लीन यानी उसकी तिल्ली बढ़ती जा रही है, तो क्या उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। ज़रूर होना चाहिए। हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे थैलेसीमिया के सेंटर्स कायम हैं जो कहने को तो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो शायद सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद एक ऐसे हैं जो दुकानदारियाँ हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों को रजिस्टर करके डोनेशंस इकट्ठे किए जाए, काम की तरफ ध्यान नहीं करते। अगर एक बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्प्लीन बढ़ने की वजह से, तो वो बच्चा मौत की तरफ जा रहा है, उसका फौरी तौर पे टेस्ट होना भी ज़रूरी है। अव्वल तो थैलेसीमिया के बच्चों को डे 1 से उनके टेस्ट हो रहे हो तो उनकी कंडीशन कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ मंसूर ट्रस्ट में थैलेसीमिया के बच्चों को एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुकम्मल इनको फ्राहम की जा रही है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी तिल्ली की बात की है, तो तिल्ली के बढ़ने को चेक करने के लिए इनका कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होना बड़ा ज़रूरी है, और वो हर 3 से 4 महीने के बाद होता रहना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो स्प्लीन है वो इनलार्ज तो नहीं है। अगर वो बढ़ रही है तो फौरी तौर पर उसकी मेडिकेशन को देखा जाए कि फ़र्दर इसको हमने किस तरह से ट्रीट करना है। इसी तरह जो फौलाद की हमने बात की, बढ़ता है और पता चलता है एकदम से हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की हेल्थ को देखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी एकोकार्डियोग्राफी की जाए, उसके साथ देखा जाए कि हार्ट का टेस्ट होता है एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट ईटीटी मशीन के ऊपर, वो करना ज़रूरी होता है, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये एकोकार्डियोग्राफी की सहूलत, कलर डॉपलर की सहूलत वो भी मौजूद है। फिर इन बच्चों में जो एक इशू आता है वो है ग्रोथ रिटार्डेशन का। ग्रोथ रिटार्डेशन ये होती है कि इन बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है। आम तौर पर जो नज़र आने वाला बच्चा जो आपको ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के सिर्फ एक नहीं जी, हर चीज़ की ग्रोथ इनकी रुक जाती एक है। स्टंटेड ग्रोथ जिसका हमने भी बहुत मतलब देखा है केस। मेंटल ग्रोथ तो इनकी डिस्टर्ब नहीं होती, ये बच्चे माशाल्लाह बड़े ज़हीन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी की ग्रोथ, इनकी हाइट वगैरह वो रुक जाती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बोन डिफॉर्मिटीज़ का इशू आ जाता है, बोन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो हड्डियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं आम लफ्ज़ों में। उसको भी ये देखना होता है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है फुल बॉडी एक्सरेज लगे हुए हैं, उन एक्सरेज पे हर 6 महीने के बाद हमने एक्सरे करके देखना होता है कि इनकी जो हड्डियों की साख्त है वो कैसी है, फैल तो नहीं रही है। अगर वो फैल रही हैं तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन देनी चाहिए वो कौन सी हैं जो दी जाए, वो हम इनको देते हैं। फिर इसके साथ जो डेक्सा स्कैन, वो हड्डियों की ताकत को, डेंसिटी को देखने के लिए जो है ना वो उसका एक टेस्ट होता है, वो करवाना ज़रूरी होता है। तो ऑल दीज सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ आर बीइंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वन रूफ हेयर, और ताकि इन बच्चों को नो वेयर दे हैव टू गो, एक ही छत के नीचे हम इनको तमाम सहूलियात फ्राहम कर सकें। यहाँ तक तो हो गई बात सहूलियात की। आगे चलते हैं कि अब इनके लिए खुशखबरी क्या है। खुशखबरी ये है कि जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में थैलेसीमिया के बच्चों को खून लगवाना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक डॉक्टर साहब की रिसर्च है जो जिन्होंने रियाज़ मंसूर ट्रस्ट को अपनी रिसर्च दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस रिसर्च की बुनियाद पर कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन कुछ बच्चों को हम दे रहे हैं। तो रियाज़ मंसूर ट्रस्ट के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले तकरीबन 3 साल से उनको अब खून नहीं लग रहा, तो लेकिन चूँकि वो मेडिसिन महंगी हैं, तो सब बच्चों को प्रोवाइड करना एक इदारे के लिए इतना आसान काम नहीं है। उस पर रियाज़ मंसूर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सरशिप्स पे काम कर रहा है ताकि हमारे ये बच्चे स्पॉन्सर हों, कोई एक बच्चा अडॉप्ट कर ले और उसकी इलाज का या उसकी मेडिसिन का ख़र्चा उठा ले, तो मैं ये कहता हूँ कि अगले 2 साल में या साल में ये सब बच्चे अगर स्पॉन्सर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह इन बच्चों को खून नहीं लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जनाब ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपकी रिसेंट गुफ्तगू से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि एक बच्चे को 3 साल से ब्लड नहीं लगा, अब वो मेडिसन पर आ गया,
तो इसका मतलब है ये खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बड़ी तसल्ली सी महसूस हुई। नहीं तो इससे पहले तो मैं आपकी गुफ्तगू सुन के ना मैं खुद एक मतलब डरा हुआ मायूसी था, सी। मायूसी सी डर गया था अंदर से मैं। तो इसका मतलब है कि कुछ अरसे बाद ये बच्चा मेडिसिन पे चला जाता है और फिर एक वक्फा आएगा कि वो मेडिसिन से भी मतलब उसका कोर्स कंप्लीट हो तो वो फिर एक स्टेबल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। ऐसा पॉसिबल है ना? इसमें दो रिसर्चेस के दो फेजेस हैं। एक रिसर्च का फेज ये था कि इनकी जान छूट गई मेडिसिन लगने से, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। देखें, पहले बच्चे ब्लड भी लगवा रहे थे और ब्लड के साथ मेडिसिन भी डेली बेसिस पे खा रहे थे। अब बच्चे ब्लड बिल्कुल नहीं लगवा रहे हैं और अब सिर्फ मेडिसिन खा रहे हैं। अब मेडिसिन भी वो वाली नहीं है जो पहले बहुत हैवी डोजेस मेडिसिन खानी पड़ती थी। अब हट के मेडिसिन है जो हैवी डोजेस नहीं है। ये अभी तक ये नहीं हम कहेंगे कि ये मेडिसिन देने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद इन बच्चों को ये मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ेगी। वो सेकंड फेज़ है हमारा रिसर्च का कि उस पर भी काम चल रहा है। अगर वो भी इंशाल्लाह ताला कामयाब हुआ तो हम उम्मीद करते हैं कि एक टाइम आएगा कि बच्चों को मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ेगी। रियाज मंसूर ट्रस्ट के अलावा दुनिया में कहीं ऐसा तो होगा ना कि बच्चा ब्लड के बाद अगर मेडिसिन पे जाता है तो इतनी देर तक इसका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसकी वो जो लाइफ है एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजरना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने बताया कि हमारे मुल्क में अभी बच्चा मेडिसिन तक रहता है, इसका मतलब दुनिया में किसी दूसरे कोने पे तो मेडिसिन के बाद बच्चा नॉर्मल स्टेबल लाइफ पे चला जाता है। नहीं, देखें, अगर इसको हम ये कहें ना कि दुनिया की किसी भी कोने में एक सर्टेन टाइम तक मेडिसिन खाने के बाद बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि थैलेसीमिया का इलाज दरियाफ्त हो गया। अगर थैलेसीमिया का मैंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी इलाज नहीं है, तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में बच्चे मेडिसिन पे चल रहे हैं। मतलब इसका अभी तक इलाज दरियाफ्त मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है।